बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं 3 इयर्स बेबी का स्कर्ट फ्लेयर फ्रॉक बना रही हूँ, जो कि बहुत दिखने में प्यारा लगता है, स्टाइलिश लुक देता है, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 पीस लिए हैं, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो लंबाई है वो है 6.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 7.5 इंच, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऊपर से शोल्डर देखेंगे जो कि 3.5 इंच रखा है मैंने, और इसका आर्म होल रखा है 3 इंच, क्योंकि ऊपर स्टेप लगेंगे, ठीक है, इसलिए इसका आर्म होल कम है। आर्म होल का शेप दे दिया। अच्छा, सीना इसका 6.5 इंच है और कमर के पास से 6 इंच है, ठीक है, आधा इंच कम। अब यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा के उसको क्रॉस लाइन लगाएंगे ताकि वो फ्रॉक नीचे से लटके ना, ठीक है। ये जो मैंने निशान अभी लगाया ये कटिंग का है, और जो हमने जहाँ जहाँ निशान लगाया वहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये कटिंग कर लिए मैंने, सेंटर कट लगा लिए दोनों साइड्स पे, ठीक है। अच्छा, जितना ये मैंने लिया है ना उसी सेम साइज़ में मैंने इस पे लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ किया है, ठीक है। दोनों सेम साइज़ में 2 पीस लिए हैं, यानी इसकी भी लंबाई 6.5 इंच है और चौड़ाई वही 7.5 इंच होगी, ठीक है। इसको हमने फ्रंट पीस को जो सामने हमने लगाना है कपड़ा उसके ऊपर रख के और उसकी सेम सी साइज़ में कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये दोनों साइड्स कट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने 2 लास्टिक के पीस लिए हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई है 5.5 इंच। ये 1.25 इंच वाला लास्टिक लिया है मैंने, ठीक है। 1 इंच भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद कपड़े की 2 पीस लिए हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई 9.5 इंच है, ठीक है, इलास्टिक के हिसाब से, और चौड़ाई इसकी 3 इंच है, ठीक है। अब इसको फोल्ड करके इसको कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है दोनों साइड्स पे, ठीक है, और उसको फिर सीधा करके, अच्छा, जो सिलाई है ना उसको सेंटर में रखना है, ठीक है, और इसमें से ये लास्टिक हमने गुजार देना है, लास्टिक इसमें हमने लगा देना है, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद जो फ्रॉक का अगला हिस्सा था ना अपर बॉडी का, ठीक है, वहाँ पे हमने 1.25 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है, और शोल्डर की साइड से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। देखिए, ये शोल्डर यहाँ पर आएगा और उसके बाद हमने वहाँ पे निशान लगा के, यानी कि गले की चौड़ाई इतनी रखनी है, ठीक है, 2.25 इंच आएगी ये गले की चौड़ाई, ठीक है। ये हमने निशान लगा के ये आगे का गला हमने कट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें इलास्टिक स्टेप में इलास्टिक लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको पीछे से बैक ये बटन पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉर्नर पे इस पे इलास्टिक ये लगा दिए, ये स्टेप जो हमने इलास्टिक वाले यूज़ किए हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना है कपड़े का, यानी कि वहाँ पे सिलाई की गुंजाइश छोड़नी है, ठीक है। लाइनिंग का फैब्रिक ऊपर रखा और फिर हमने इस पे यहाँ जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये सिलाई लगा ली है पूरे में, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ जो राउंड साइड होता है ना वहाँ पे हल्के हल्के कट्स लाजमी लगा लेने होते हैं ताकि उससे कपड़े पे बल ना आए। इसके बाद मैंने इसे सीधा किया है, ठीक है। ये सीधा करके इसको हाथ की मदद से ही इसको अच्छे से प्रेस करके, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद हमने इसका पिछला हिस्सा लेना है, ठीक है। ये पिछला हिस्सा लेके और फिर शोल्डर हमने इसको, ये देखें, ये सीधा साइड मैंने सामने की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो हमने ये एक साइड शोल्डर के जॉइन कर लिए थे, ठीक है, स्टेप, ये दूसरे साइड पे भी वही थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना है और इस पर हमने दूसरा लाइनिंग का पीस रख के और जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये पिछले साइड पे भी सिलाई लगा ली है, ठीक है। वहीं पे अब हमने कट भी लगा लेने हैं छोटे छोटे, ठीक है। ध्यान रहे कि सिलाई से ज़्यादा बाहर ना जाए कट, ठीक है। चलो, ये हो गया दोनों, फिर इसको भी सीधा कर लिया। दोनों शोल्डर्स जॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको उल्टा करके, ये देखें, ये जो हमारी तैयार जो हमारा लंबा ये नाप आना चाहिए, चेस्ट 13 इंच है, ठीक है, और कमर के पास से 12 इंच आएगा, तो हमने निशान लगा लिए, ठीक है। तो ये फ्रंट पीस जो है ना उसको इस तरीके से, देखें, आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इसको इस तरीके से रख के हमने यहाँ पे जो निशान लगाया यहाँ पे सिलाई लगानी है, और फिर जो लाइनिंग वाला साइड है वहाँ पे भी सेम मेजरमेंट के हिसाब से अपने सिलाई लगा लेनी है। ये जो सामने साइड है ये फ्रॉक का पिछला हिस्सा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने सिलाई में गुंजाइश में हमने छोड़ते हैं ना, ठीक है, तो वो पीछे हमने कर देना है इसको इस तरीके से, ठीक है। अगर फ्रॉक में अच्छी सी फिनिशिंग लानी है तो दोनों साइड्स को हमने ये इस तरीके से पीछे की तरफ कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है ना अंदर सिलाई में जो हमने कपड़ा किया होता है उसको पीछे की तरफ दबा लेना है, ठीक है। ये देखें, ये सामने से बिल्कुल क्लियर हो गया और वो पीछे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये जो साइड है ना यहाँ पे सारे हमने इसको बंद कर देना है, सिलाई लगा देनी है बड़ा टांके से, ठीक है। अपर बॉडी रेडी हो गई है। अब हमें उसका निचला हिस्सा लेंगे, ठीक है, उसका फ्लेयर यानी नीचे घेर वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। घेर वाले हिस्से की लंबाई
15.5 इंच है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंच, फोल्डेड साइड में है, ठीक है, फोल्ड किया हुआ है, ये 18.5 इंच है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके सेम इसमें लाइनिंग के लिए हमने 2 पीस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्कर्ट नुमा साइज फ्रॉक बनता है, ठीक है, तो इसमें लाइनिंग नीचे फ्लेयर में लगाना लाजमी होता है, ठीक है, ये भी 2 पीस लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो कम होती है, वो 2 इंच कम होती है, यानी 13.5 इंच लंबाई है और इसकी 21 इंच इसकी चौड़ाई है। ये फोल्डेड नहीं है, सिंगल पीस है, ठीक है। इसके बाद जो लाइनिंग के जो कपड़े की देखें, ये 21 इंच है ना, तो हमने ये ऊपर वाले साइड को उस पर चुन्नट लगा देनी है या प्लेट्स लगा देनी है, ठीक है। चुन्नट पतला कपड़ा हो तो चुन्नट लगा लिया करें। तो ये 21 इंच के करीब हमने इस पर चुन्नट लगा के और इसको सी देना है, ठीक है। ये सी दिया मैंने, दोनों साइड को चुन्नट लगा दी मैंने, ठीक है। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है, यानी सीधा साइड एक दूसरे के सामने रख के और साइड पे भी हमने इसको सिलाई करके दोनों साइड्स को बंद कर देना है। ये जो सेंटर की सिलाई है इन दोनों को एक साथ रखना है, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। ये दोनों जॉइंट कर लिए। अब इसको देखिए, ये जिस तरह हमने नीचे हमने चुन्नट लगाई थी, सेम इसी तरीके से ऊपर भी 21 इंच पे का इसकी चुन्नट तैयार करके हमने इसको ऊपर पे कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और समझ में आ रही हो अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली दूसरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। ये देखिए दोनों हिस्सा रेडी, दोनों से रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, दोबारा इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। अच्छे से उल्टा किया इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो ऊपर की जो हमने बॉडी रेडी की थी ना, वो हमने इसके साथ जोड़ देनी है। मैं जब भी कोई कटिंग करती हूँ तो सेंटर कट साथ में लाजमी लगा देती हूँ, उससे ये होता है कि हमें चुन्नट वगैरह गैदर वगैरह करने में, प्लेट्स वगैरह देने में आसानी हो जाती है, ठीक है। ये चुन्नट भी लग चुके हैं, चारों तरफ से इक्वल हैं। ये देखें, ये फ्रॉक लुक आई है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर पीछे बो लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए 2 पट्टियाँ ली हैं, ठीक है। लंबाई 21.5 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। चाहे तो 6 इंच का पट्टा भी चौड़ा ले सकते हैं, उसको आपने उसी तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर रखा, ठीक है, और दोनों साइड्स यानी कि चारों हिस्से ये हो गए, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्रॉस में उसकी कटिंग कर ली, जो बो का निचला हिस्सा जो होता है ना क्रॉस में, इस तरीके से इस शेप में इसको कटिंग कर लिया, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको 2 इंच का गैप छोड़ के, ठीक है, हमने पूरे इसमें 2 इंच का गैप छोड़ना है, बाकी पूरे चारों तरफ उसकी सिलाई लगा देनी है, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर इसको जो ये गैप हमने छोड़ा है ना, यहाँ से हमने इसको, ये देखिए 2 इंच का है, और उसको हमने जब पूरी सिलाई लगा लेंगे तो फिर इसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है, तो हमारे पास से आसानी से सीधा भी हो जाएगा। और उस पर जो खुला वाला हिस्सा है ना, उस पर हमने सिलाई लगा देनी है। और जब सीधा करने लगे तो जो कॉर्नर है उसी को कोई नोकदार चीज़ से उसको अच्छे से उसको नोक बना देनी है, यानी उसको शार्प कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये जो खुला हिस्सा है उस पर सिलाई लगा के इसको बंद करके फिर इसको इस्त्री कर देनी है, ठीक है। अच्छा, पीछे देख लेना है फ्रॉक पे पहले हमें कितनी बो चाहिए, कितने इंच चौड़ी, मुझे 7 इंच चौड़ी चाहिए, ठीक है। तो इसको फोल्ड की पट्टी को पहले यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगाना है, और दूसरा निशान 5 इंच के बाद से हमने 7 इंच पे लगाना है, ठीक है। यानी 7 इंच का हमें बो चाहिए, तो हम उस पर पहला निशान 2 इंच कम रखेंगे, यानी 5 इंच और 7 इंच दोनों पे सिलाई लगा ली, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने इसको सीधा रख के, ठीक है, इसको देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने इस तरीके से सेंटर करके और इसको फैला देना है, ठीक है। दोनों साइड से इक्वल इक्वल रख के, और सेंटर पे जो सिलाई है ना उनको इक्वल रख के, और यहाँ पे बीच में हमने इसको हाथ की मदद से इसको सी के और उसमें चुनट लगा देनी है। ये देखें, इस तरीके से बो का शेप आ चुका है, ठीक है। उसको पीछे से पक्का कर लिया, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद इसको पीछे का जो एक्स्ट्रा पीस जो हमारे बड़ा बचा था ना, जो इसको हमने क्रॉस में किया था, उसको इस तरीके से फैला देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अनफिनिश होता है, थोड़ा सा उसके लिए ना चुनट वगैरह आई भी होती है, तो उसको कवर करने के लिए छोटा सा एक फैब्रिक का पीस लेके उसको फोल्ड करके और इसको कवर कर दें, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है कि फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाती है। फिर ये बो भी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको पीछे हमने लगा लेना इस तरीके से, और हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।